इससे क्या लाभ मिलने वाला है? 5 साल का इलेक्शन हो गया, सरकार बीच में, अगर आपके पास बहुमत नहीं है, आपके पास मेजोरिटी नहीं, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। जिसके पास आंकड़े मेजोरिटी हो वो सरकार बना लेगा। तो जो अनएक्सपायर्ड टर्म है, जितना बाकी समय बचा उसके लिए पहले भी इतनी सरकार बनती थी वो बनेगी। लेकिन मान लो अगर सरकार गिर जाती है, कोई बना नहीं पाता है, मान लीजिए 2029 में हमारा चुनाव हुआ, 2031 में जम्मू कश्मीर की सरकार गिर जाती है, तो क्या अगला विधानसभा चुनाव में 5 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी? नहीं, वो 3 साल के लिए चुनी जाएगी, 2034 तक के लिए। इट इज कॉल्ड अनएक्सपायर्ड टर्म। जो समय पूरा नहीं हुआ, केवल उस समय के लिए सरकार चुनी जाएगी। क्लैरिटी है? अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए सरकार चुनेगी। आप सरकार गिरा सकते हो अगर आपके पास नंबर है, आप सरकार बना सकते हो अगर आपके पास नंबर है। और इससे क्या होने वाला है और क्या होगा बताइए, क्या क्या फायदे होने वाले हैं? पहले तो नहीं, पैसे तो मैंने बता ही दिया भाई, आप पैसे पे टिक गए हो। इसमें क्या ये अचानक बन गई कमेटी? किसने रिकमेंडेशन दी थी? ये हाई लेवल कमेटी थी जो देश के पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उसमें रहे, गुलाम नबी आजाद जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे वो उसमें रहे, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जी रहे। इन्होंने किन किन से चर्चा की? जितने पुराने चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं सबसे चर्चा हुई, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से चर्चा हुई, हमारे जो पुराने जज रिटायर हुए उनसे चर्चा हुई, हमारे जितने पुराने इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे चर्चा हुई, राज्यों के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके साथ चर्चा हुई, सीआईआई, फिक्की, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सबसे चर्चा हुई, राज्यों में बुलाकर जाकर इन सबसे चर्चा हुई। ये इतनी चर्चा करने के बाद, हजारों लोगों के विचार आने के बाद, उसको देखने के बाद हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। किसी ने मुझे कहा, या जैसे विपक्ष के नेता कहते हैं कि मोदी जी एक साथ सब चुनाव करा के सारे चुनाव जीतना चाहते हैं। साथियों, क्या देश में पहले चुनाव एक साथ नहीं हुए? हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1952 में पहला चुनाव हुआ कि नहीं हुआ? 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67, ये सारे साल 67 तक सारे चुनाव, 1967 तक सारे लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी बनी जहां पे सरकारें केरल और अन्य राज्यों में गिराई गई, और किसने गिराई मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं सरकारें गिराने का काम कौन करता था। ये राहुल गांधी जी के परिवार वाले यही काम करते थे, पार्टी वाले भी यही काम करते थे। आर्टिकल 356 का जितना दुरुपयोग प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए और सरकारें गिराने के लिए किया, और जम्मू कश्मीर में भी किया है, वो किससे छिपा नहीं है, केवल नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया है। 88 टाइम्स, 88 बार इन्होंने आर्टिकल 356 लगाया। और साथियों, एक कब जब कांग्रेस की पराजय होनी शुरू हुई 1967 में केरला में, उसके बाद ये सब बदलाव हुए। 1971 में क्या हुआ? कौन सा? इंदिरा गांधी जी ने तो 5 साल की टर्म होती थी लोकसभा, उसको भी 6 साल कर दिया। और यही नहीं, इमरजेंसी लगाने का काम, इस देश में जो डार्केस्ट पीरियड, काला अध्याय कोई था, तो कांग्रेस के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी थी। ये मीडिया वाले भी जेल में थे, पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी के नेता भी जेल में थे। हमने तो कोई नहीं किया। मोदी सरकार को 11 साल हो गए, वाजपेयी जी की सरकार 6 साल थी, 17 साल तो हमने राज किया। उससे पहले हमारी गठबंधन की सरकार थी। क्या हमने एक भी सरकार आज तक गिराई? हमने कोई सरकार कहीं पे नहीं गिराई। हमने सरकारें बनाने का काम किया। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, 1983 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस समय चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2019-2024 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कहा एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 2015 में पार्लियामेंट की कमेटी ने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए।
1999 में लॉ कमीशन ने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 1984 में हम लोगों ने, भाजपा ने तब वायदा कर दिया था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 2019 में जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई तब भी हमने इस बात को रखा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हमने हाई लेवल कमेटी बनाई, तब जाके अब हम लाए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए। यानी कि इस देश में पहले से एक देश एक चुनाव होता था, बीच में कांग्रेस ने सरकारें गिराई या अन्य कारणों से सरकारें एक समय पे चुनाव नहीं हुए। आज अगर हम उस स्थिति को ठीक करना चाहते तो ठीक है कि नहीं है? देश का बचाव होगा कि नहीं होगा? कार्यकर्ता का भी समय बचेगा, नेता का भी समय बचेगा, देश का भी पैसा बचेगा। और यही नहीं साथियों, खर्चा घटाने, सुरक्षा बलों का समय बचाने और प्रभावी नीति आयोग। मैं बाहर मीडिया के मित्रों को बता रहा था, और कौन साहब ने तो कई चुनाव लड़ा लिए, आप में से कईयों ने लड़ भी लिए। चुनाव की तैयारी कितनी देर पहले शुरू होती है? अभी आपके आने वाले होंगे कॉर्पोरेशन के, फिर डीडीसी के आ जाएंगे, फिर किसी और के आ जाएंगे। कहीं पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है पॉलिटिकल पार्टीज उससे कम से कम 3-4-6 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर देती है। यानी कि कामकाज में प्रभाव आना शुरू हो जाता है, कामकाज थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता तो वो 40-45 का दिन, कई जगह 90-90 दिन रहता है। तो उस समय भी कोई काम नहीं होता तो अधिकारी कहता है नेता नहीं है तो काम नहीं होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद जब सरकार बनती है, नया मंत्री बनता है, नया मुख्यमंत्री बनता है, तो उनको नए प्रोग्राम, नई स्कीम्स लाने में थोड़ा समय लगता है, तो वहां समय जाता है। हर साल 5 राज्यों में कम से कम चुनाव होते हैं। तो सोचिए देश कितना समय बर्बाद होता होगा देश में। अगर ये एक ही समय पे सब चुनाव हो जाएं, तो आप सोचिए देश का कितना समय बचेगा, कितना काम करने का अवसर मिलेगा। और यही नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वो भी बढ़ेगी, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में और बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, हमारा वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, हमें आर्थिक लाभ भी इससे मिलने वाला है। विपक्ष के लोगों ने कहा दुनिया में कहां होता है? अरे स्वीडन में तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उनके कॉर्पोरेशन के चुनाव एक साथ हो जाते हैं और वहां पे 84% वोटिंग होती है, 87% वोटिंग होती है। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल एंड रीजनल इलेक्शन एक साथ हो जाते हैं स्टेट्स के। ऐसे अन्य देशों में ऐसा ही होता है। और काले धन पे अगर मैं बात करूं, ब्लैक मनी, हो सकता है विपक्ष के लोगों को चंदे की चिंता हो, ज्यादा चुनाव होंगे तो ज्यादा चंदा लेना वो शुरू करें। हम तो कहते भाई चंदा देने वाले को भी मुक्ति मिलेगी, एक बार ही चंदा देना पड़ेगा, बार बार नहीं देना पड़ेगा। व्यापारी को बहुत लाभ होगा, एक ही बार चंदा देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव तो एक बार हो जाएगा। ये जो बार बार चुनाव है इसमें चंदा बार बार देना पड़ता है, इलेक्शन फंड बार बार देना पड़ता है। सो चंदा भी बचेगा और जो इलेक्शन पे खर्च, जैसे मैंने कहा कि लगभग अगर 1.5 लाख करोड़ ये खर्च होता तो विधानसभाओं के मिलाकर सोचिए कितने लाख करोड़ खर्च होते हैं। अगर वो सारा पैसा देश की स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन पे लगे तो लोगों को कितना लाभ मिल जाएगा। बच्चों को अच्छे पढ़ने लिखने की और सुविधाएं मिल जाएगी, काले धन पर रोक लग जाएगी, भ्रष्टाचार कम होगा और ये सारे लाभ हमें मिलने वाले हैं। 83% ऑनलाइन फीडबैक ली गई, 50% राजनीतिक दलों से परामर्श किया गया और उन सबने सहमति दिलाई। 100% सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों से हमने मिले। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, आम चुनाव से लेके सारे बातें, लॉजिस्टिक से लेके बाकी सब बता दी, आसान तरीके से बता दी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा साथियों, अगर ब्राजील, स्वीडन, बेल्जियम, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया जैसे कई देशों में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ पर क्यों ना। हालांकि हाई लेवल कमेटी ने तो ये कहा था कि पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं और अगले 100 दिन के अंदर कॉर्पोरेशन के चुनाव भी हो जाए तो आप सबको शांति मिल जाएगी और खर्चा भी बच जाएगा। लेकिन सरकार ने कहा कि हम शुरू करते हैं जरा पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनावों के साथ ही, तो वो शुरुआत हमने शुरू कर दी है। आप सब जुड़े, आप सबने मुझे सुना,
आप सबका बहुत बहुत आभार। किसी के मन में अगर कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है कि इसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे इशारा करके चले जाते।